नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में गोंदिया जिले की प्रेरणादायी और सेवा की मिसाल की बड़ी खबर। कोरोना काल में भी मिसाल बनी गोंदिया की मोक्षधाम सेवा समिति। कोरोना से जिंदगी गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में दे रहे बढ़ चढ़कर योगदान। गोंदिया शहर से जगप्रेरणा प्रतिनिधि संजीव बापट की रिपोर्ट। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण कोहराम मचा रहा है। भारत में भी कोरोना से होने वाली मौत की संख्या 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। गोंदिया जिले में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जबकि वहीं कोरोना से जिंदगी गंवाने वालों की जिंदगी का सबसे दुखद पल यह है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवारजनों को भी क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वहीं परिवारजनों को कोरोना मरीजों की लाश के 2 मिनट अंतिम दर्शन कराकर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम पहुंचा दिया जाता है। इस स्थिति में गोंदिया जिले की मोक्षधाम सेवा समिति एक बार फिर मिसाल बन गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अंतिम संस्कार करने में मोक्षधाम सेवा समिति के कार्यकर्ता मानवता की मिसाल बनकर सेवा के जज्बे के साथ विधि विधान से अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठाकर कार्य कर रहे हैं। हम बता दें कि गोंदिया जिला मोक्षधाम सेवा समिति के संयोजक और बजरंग दल के महाराष्ट्र एवं गोवा के प्रांत प्रमुख देवेश शिवनंदन मिश्रा खुद भी सामने रहकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अंतिम संस्कार करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। देवेश मिश्रा की उपस्थिति में मोक्षधाम सेवा समिति गोंदिया द्वारा गोंदिया जिले में लगभग 8 से 9 मृतकों के अंतिम संस्कार किए जा चुके हैं तथा मोक्षधाम सेवा समिति के सदस्य पूरी सावधानी के साथ पीपीई किट पहनकर भी सेवाएं दे रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको अंतिम संस्कार के उन पलों को दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि मोक्षधाम सेवा समिति के सदस्य किस तरह से अंतिम संस्कार का कार्य सेवा भाव के साथ कर रहे हैं, जबकि मृतकों के परिवारजन और रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार में उपस्थित होने तक से डर रहे हैं। जगप्रेरणा ने मोक्षधाम समिति के संयोजक देवेश मिश्रा से बात की, तो आइए देखें उन्होंने क्या दी जानकारी। हम सब लोग को पता है कि कोरोना महामारी अब विराट रूप ले चुका है और अब इसमें मौतें भी हो रही है और मौत में हम देख रहे हैं कि भाई रिश्तेदार परिजन अब वो मौतों को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी अपने ही परिवार के लोग जब गुजर जाते हैं कोरोना में तो उसको अंत्येष्टि नहीं की जा रही है। ऐसे परिस्थिति में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा संचालित सर्व समाज मोक्षधाम सेवा समिति इस कार्य को कर रहा है और आगे भी वो करेगा, लेकिन यह इसका हल नहीं है, समाधान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मौत आए कि ना, इसलिए आने वाले समय में ये बहुत विराट रूप लेने वाली बीमारी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। इससे लड़ने का बस यही एक अच्छा उपाय है कि अपन ने आज तक जीवन में कितना भी कमाया हो, जितना भी जमा हो, उसका लेकर ही 1 महीने का अपन ने किराना अपने घरों में भर लेना चाहिए और 1 माह तक कम से कम अपने घरों से न निकले और लोगों को भी समझाए, लोगों को भी बताए कि अभी 1 माह हमने अपने घरों से निकलना नहीं है, किसी से संपर्क करना नहीं है, तभी जाकर हम ये लड़ाई से लड़ पाएंगे। क्योंकि अभी की परिस्थिति आने वाले समय में इतनी विकराल होने वाली है कि लोग जब मरेंगे तो मरने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसको कोई अंतिम संस्कार करेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने दिख रहा है और ये हमारे गोंदिया में घटित हुआ कि कल हमारे ही ज़िले में हमारी तालुका की हमारी बहन का देहांत हुआ और उसके परिवार ने उसको ले जाने से, उसकी अंत्येष्टि करने से मना कर दिया और उससे अपने गाँव भग गए। लेकिन चलो आज यहाँ पर हमारी समिति है, हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो पा रहा है या ऐसा नहीं हो पाता। उस समय क्या परिस्थिति निर्माण होंगी, इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सब इस पर ध्यान दें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इसलिए अपने घरों में रहे, अपने घरों में ही रहकर इस लड़ाई को हमको जीतना है। आप सबसे मेरी ये विनती है
जय श्री राम। तो आपने देखा कि देवेश मिश्रा के प्रतिनिधित्व में एक बार फिर मोक्षधाम सेवा समिति जान जोखिम में डालकर भी सेवा की भावना से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत पर अंतिम संस्कार का दायित्व निभा रही है। जबकि ऐसी परिस्थिति में भी देवेश मिश्रा ने नागरिकों से अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। फिलहाल अपने घरों पर रहें, सावधान रहें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का उपयोग निरंतर करते रहें। जगप्रेरणा के साथ इस खबर में इतना ही। अपने जिले की ताजा और विशेष खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।